हरिउम्र प्रिय मेष राशि के साथियों, 11 मार्च से 2 जून तक गुरु मार्गी का लगेगा जैकपॉट आपके तीसरे भाव में। जी हाँ साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। नमस्कार मेष राशि वालों, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतजार था। जी हाँ, 11 मार्च 2026 की 11:11 पर देवगुरु बृहस्पति, गुरु यानी बृहस्पति अब हो रही हैं मार्गी। जी हाँ, आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में अब रुकेंगे नहीं बल्कि दौड़ेंगे। गुरु का मार्गी होने का मतलब है अटकी हुई फाइल्स का खुलना, आपके सपनों का सच होना, आपकी मेहनत का सीधा रिजल्ट मिलना। पिछले कुछ महीनों से जो ब्रेक्स लगे थे ना, अब वो हटे चुके हैं। अब वो वक्त जो है एक्सीलेटर दबाने का है। इस समय का सबसे बड़ा फायदा है आपके कॉन्फिडेंस। गुरु की सीधी दृष्टि आपके भाग्य पर है और आपके लाभ भाव पर है। इसका मतलब है आप जो भी छोटा सा कदम उठाएंगे उसका असर बड़ा होगा। चाहे वो आपका करियर हो, बिजनेस हो, आपकी बहनों के साथ रिश्ते हों, भाई बहनों के साथ, हर जगह ग्रोथ और सक्सेस की वाइब आ रही है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मेष लगन की कुंडली, जहां पर तृतीय भाव में गुरु बृहस्पति 3 दृष्टियां डाल रही हैं। तो अपनी कमर कस लीजिए, आलस को साइड में रखें, क्योंकि यह समय सोने का नहीं, सोने सा बनाने का है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाई और देखिए कैसे किस्मत बदलती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में इसी पॉजिटिव बदलाव के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखे। चलिए एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके तृतीय भाव में गुरु बृहस्पति बैठे हैं। गुरु की 3 दृष्टियां भी है जो आपके सप्तम भाव, आपके भाग्य भाव, आपके एकादश भाव पर भी गिर रही है। गुरु का मार्गी होने का मतलब है गुरु सीधी चाल चलेंगे। अब तक गुरु वक्री चाल यानी उल्टी चाल चल रहे थे, तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरे जोश के साथ पूरा करेंगे। दूसरा है छोटे प्रयासों में बड़ी सफलता। जी हाँ, तीसरे भाव में गुरु का मार्गी होने से आपकी छोटी छोटी मेहनत भी बड़े परिणाम देने लगेगी। भाई बहनों से मधुरता भी बनेगी। भाई बहनों के साथ अगर कोई अनबन चल रही थी तो वह अब सुलझ सकती है और आपसी सहयोग बढ़ेगा। लेखन और संचार में निखार। यदि आप लेखक, शिक्षक, सेल्स, मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो आपकी वाणी में प्रभाव और स्पष्टता आएगी। व्यापारिक साझेदारी। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव यानी जीवन साथी साझेदारी पर है, जो आपके वैवाहिक संबंधों, व्यापारिक नए बिजनेस में ग्रोथ देगी। और गुरु की दृष्टि आपके भाग्य के स्थान पर भी है। भाग्य का साथ यानी गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर होने से अटके हुए काम बनेंगे और आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ महसूस होगा। धार्मिक यात्राएं। आपकी कोई लंबी यात्रा, तीर्थ यात्रा की योजना सफल हो सकती है, जो आपको मानसिक शांति देगी। सामाजिक दायरे में विस्तार। गुरु की 11वें भाव, लाभ भाव पर दृष्टि होने से आपकी जान पहचान बढ़ेगी और प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। रुके हुए धन की प्राप्ति। आय के साधन खुल सकते हैं। आर्थिक लाभ की स्थितियां पहले से बेहतर होंगी। इच्छाओं की पूर्ति, क्योंकि 11वां भाव हमारी इच्छाओं का घर है, लाभ और इनकम का घर है। लंबी अवधि से सोची गई कोई इच्छा अब पूरी होने की संभावना पर है, क्योंकि गुरु का लाभ भाव को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए गुरु जहां पर बैठते हैं वहां पर भले ही वो 90% लाभ दे, लेकिन गुरु जहां से बैठकर जिन क्षेत्रों पर दृष्टि डालते हैं उन भाव को अमृत समान बना देते हैं। यानी अब आपका सप्तम भाव, 9वां भाव और एकादश भाव सबसे ज्यादा सक्रिय और आशीर्वाद के रूप में भगवान विष्णु की कृपा से लबालब है। तीसरे भाव में गुरु बहुत सक्रिय कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आलस्य का त्याग कर दीजिए। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, मंत्र जाप से आपका दिन बेहतर होगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। गुरु की कृपा बनाए रखने के लिए हर गुरुवार केले का दान करें। स्वयं केले का सेवन ना करें। पीले वस्त्र धारण करें। शुद्ध आचरण रखें। सभी का सम्मान करें और मधुर भाषा का प्रयोग करें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, गुरु का मार्गी जो चाल है वो 11 मार्च से लेकर 2 जून तक रहेगी। यानी 2 जून तक गुरु की कृपा अब आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों को बहुत ही शुभ बनाने वाली है। अमृत से सींचने का ये समय गुरु का हो चुका है शुरू आपके जीवन में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों।